नंदलाल आ जाओ, आओ मेरे नंदलाल आ जाओ, आओ आओ मेरे गोपाल आ जाओ, आओ आओ मेरे नंदलाल आ जाओ, मेरे गोपाल आ जाओ, मेरे गोपाल आ जाओ, मेरे नंदलाल आ जाओ, मेरे नंदलाल आ जाओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। परम मंगल श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस संहिता वैष्णव संतों का परम धन श्रीमद् भागवत, परमहंस चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव भगवान उन आनंद कंद अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कुंज निकुंजेश्वर राधा रमण बाधा हरण श्री वृंदावन चंद्र के एवं वृषभानुनंदिनी आनंद कंदिनी श्री राधा रानी के युगल चरणों में ध्यान करते हुए गंगा जी के पावन तट पर महाराज परीक्षित को प्रभु के पावन चरित्रों का वर्णन कर रहे हैं। कल आप सभी भगवत कथा प्रेमी बड़े ही दिव्य भाव से भगवान के परम भक्त श्री ध्रुव जी की कथा आप सुन रहे थे। एक बार कहिए श्री राधे। राधे। आप लोगों ने सुना था कैसे 5 वर्ष की छोटी सी आयु में भगवत दर्शन का दृढ़ संकल्प अपने हृदय में लेकर श्री ध्रुव जी महाराज निकले थे महलों से। कार्यम व साधेयम देहेयम व पातेयम। ध्रुव जी ने यह संकल्प किया था कि या तो भगवान का दर्शन करके लौटूंगा या मैं लौटूंगा ही नहीं, शरीर ही त्याग दूंगा। ऐसा संकल्प ध्रुव जी ने किया और परमात्मा को आपका दृढ़ संकल्प ही चाहिए। भगवान को देखने की लालसा उनके दर्शन की अभिलाषा यदि हमारे हृदय में जगे तो परमात्मा हमसे दूर नहीं है। भगवान हमारे बहुत निकट हैं।
ये गलत कहते हैं लोग कि वो यहां तक है या वहां तक है। ये गलत कहते हैं लोग कि वो यहां तक है या वहां तक है। ये गलत कहते हैं लोग वो यहां तक है या वहां तक है, क्योंकि असर उसका वहां तक है, नजर जिसकी जहां तक है। जहां तक तुम अपनी दृष्टि से, अपनी नजरों से देख सकते हो, उसके सिवा कोई दूसरा नहीं है। लेकिन फिर भी उन्हीं नजरों को उसका दीदार होता है जिनकी नजरें उनको देखना चाहती हैं। जो परमात्मा का दर्शन करना चाहता है वो ही उनको देख पाता है। ध्रुव जैसे भोले भक्त पर, ध्रुव जैसे सीधे भक्त पर, क्योंकि ध्रुव जी कोई बहुत बड़े ज्ञानी नहीं है, ध्रुव के अंदर कोई ज्ञान का भंडार नहीं है। ध्रुव जी तो 5 बरस के हैं, अभी स्कूल में पढ़ने भी नहीं गए ठीक से, छोटे हैं। लेकिन ध्यान रखना, ध्रुव जी के हृदय में निर्मलता है। ध्रुव जी के अंदर संसार की गंदगी नहीं है, चतुराई नहीं है, चालाकी नहीं है, हृदय निर्मल है। और भगवान भी तो स्वयं यही बात कह रहे हैं रामचरितमानस में। मेरे प्रभु अपने मुख से ये बात कह रहे हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। अपने मुख से भगवान स्वयं कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल होगा, प्रभु कहते हैं वो ही मुझे पाएगा। जिसके मन में चालाकी नहीं होगी, जिसके मन में ज्यादा चतुराई नहीं होगी। क्योंकि ध्यान रखना बंधुओं, आप चतुराई से, आप चालाकी से संसार के काम बना सकते हो, लेकिन बांके बिहारी चतुराई से नहीं, बांके बिहारी तो प्रेम से मिलते हैं। परमात्मा चालाकी से नहीं मिलता। आप अपनी चतुराई दिखाकर संसार के बिगड़े हुए काम बना सकते हो, भगवान नहीं मिलते चालाकी से। कि चतुराई चौपट करे ज्ञानी गोता खाए। चतुराई चौपट करे और ज्ञानी गोता खाए। लेकिन भोले भाले भगत को तुरत प्रभु मिल जाए। भोले भाले भगत को तुरत प्रभु मिल जाए। जो भोला होगा, जो सीधा होगा, हम लोगों के अंदर बड़ी चालाकी भरी है, हम लोगों के मन में बहुत चतुराई है।
लेकिन जो भोला होगा उसको भगवान जल्दी मिलेंगे, उस पर जल्दी कृपा होगी प्रभु की। तो ध्रुव जी को दर्शन दिया, कल आपने कथा भी सुनी थी और आंखों से देखा भी था कैसे भगवान आए थे। आना ही था प्रभु को, क्योंकि जिस पर दो कृपाएं हो जाती हैं उसके ऊपर तीसरी कृपा तो होनी ही है, ध्यान रखना। पहली कृपा है मां की कृपा, दूसरी कृपा है महात्मा की कृपा। ध्रुव जी के ऊपर ये दोनों कृपाएं हुई हैं। पहले तो सुनीति जैसी मां की कृपा हुई। सुनीति ने कह दिया था कि बेटा तू चला जा भगवान के चरणों में। अपने 5 वर्ष के कलेजे के टुकड़े को प्रभु के चरणों में भेज दिया। क्या ये छोटी बात है? सोचो उस मां ने दिल पर कितना पत्थर रखा होगा। 5 साल के ध्रुव को भगवान की शरण में भेज दिया। तो पहली कृपा है मां की कृपा, सुनीति की कृपा हुई। दूसरी नारद जी जैसे महात्मा की कृपा, नारद जी जैसे संत की कृपा हुई। तो जिस पर मां की कृपा हो जाए, जिस पर महात्मा की कृपा हो जाए, उस पर एक न एक दिन परमात्मा की कृपा अपने आप हो जाती है। जिस पर 2 कृपा होंगी उस पर तीसरी कृपा होनी ही है। परमात्मा उस पर कृपा करता है। एक बार कहिए श्री राधे। श्री राधे। ध्रुव जी महाराज को दर्शन दिया भगवान ने। मालूम है कैसे आए थे? सुखदेव जी ने भागवत में गाया कि सहस्र शीर्षापि ततो गरुत्मता मधोर्वनम भृत्युदृक्षया गतः। सहस्र शीर्षापि। जब ध्रुव को दर्शन देने भगवान आए हैं तो गरुड़ पर बैठकर अपने दिव्य धाम से नीचे मधुवन में, मधोर वनम, मधुवन में उतर कर आए हैं। और सहस्र शीर्षापि, जब ध्रुव को दर्शन देने आए हैं तो 1000 सिर लेकर आए हैं भगवान। सहस्र शीर्षापि यानी जब दर्शन देने आए हैं तो 1000 सिर हैं भगवान के। सुखदेव जी कह रहे हैं जैसा वेदों में वर्णन सहस्र शीर्षा पुरुखः सहस्राक्ष सहस्रपाद सभोमिगुम सर्वत्य स्मृत्वा त्यतिष्ठ दशांगुलम, जैसा कि पुरुष सूक्त में उनका वर्णन किया गया, आज लगभग उसी रूप को लेकर भगवान आए हैं। एक सहस्त्र सिर लेकर, 1000 सिर लेकर भगवान आए। क्यों? थोड़ा सोचो। अच्छा ये बताओ, यदि सिर 1000 होंगे तो आंखें कितनी होंगी? थोड़ा बताओ। यदि सिर 1000 होंगे तो आंखें कितनी होंगी? जोर से बोलो। 2000। इसमें तो कोई संदेह नहीं। सिर 1000 तो आंखें 2000। हमारा सिर 1 है तो आंखें 2 हैं।
सुखदेव जी बताना चाह रहे हैं कि परीक्षित, भगवान 1000 सिर लेकर क्यों आए? क्योंकि आंखें 2000 लनी थी। प्रभु कहते हैं कि जब भक्त 2 आंखों से मुझे देखता है तो भक्त की प्यास नहीं बुझती। आज मैं अपने भक्त को देखने जा रहा हूं तो 2 आंखों से मेरी प्यास कैसे बुझेगी? इसीलिए 2000 आंखें लेकर अपने भक्त को देखने आ गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए सहस्त्र शीर्षा होकर प्रभु आए हैं। और दृष्टुमिक्षयागतः, दर्शन देना तो है, लेकिन दर्शन देने से पहले ध्रुव का दर्शन करना भी चाहते हैं भगवान। यही प्रेम की महिमा है। हम लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, भगवान मिलते नहीं, भगवान दर्शन नहीं देते। अरे भैया, तुम उनके चरणों में विशुद्ध प्रेम तो करो। जैसे ध्रुव को देखने आना पड़ा, तुम्हारी भक्ति को देखने भी बांके बिहारी को आना पड़ेगा। यदि उनके आने में देर हो रही है तो समझ लेना हमारे प्रेम में कोई कमी हो रही है, हमारे बुलाने में, हमारे भाव में कमी आ रही है। ध्रुव की भक्ति ऐसी है कि भगवान को देखने आना पड़ा। दृष्टुमिक्षयागतः, देखने के लिए आ रहे हैं। हमारी उनकी मोहब्बत का कुछ और ही अंदाज है, हमारी उनकी मोहब्बत का कुछ और ही अंदाज है। हमें उन पे नाज है तो उन्हें भी हम पे नाज है। जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं, बांके बिहारी को उन पे नाज होता है। ये सच्ची बात है। ध्रुव जैसे भोले भक्त से मिलने के लिए तो तड़पते हैं भगवान। एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है बंधुओं, बहुत कमाल का प्रसंग है और इसी कलयुग की सच्ची घटना है। ध्यान से सुनना। किसी वन में कोई महात्मा भजन करते थे। निर्जन वन था, दूर दूर तक कोई नहीं था वहां। अकेले अपनी कुटिया में महात्मा भजन करते थे। तो उसी जंगल में कोई भील, शिकार करने वाला, निर्दोष जीवों को मारकर अपना पेट भरने वाला कोई बेचारा भील था, कोई शिकारी था। एक बार उसने देखा कि ये महात्मा जंगल में, वन में बैठकर क्या करते हैं। तो उस भील के मन में आया कि शायद जैसे मैं जंगल में शिकार करने आता हूं, ये महात्मा भी शिकार करने आया होगा। उसको तो मालूम नहीं भगवान क्या, भजन क्या। उसको लगा कि जैसे मैं शिकार करने आया, ये महात्मा भी जंगल में शिकार करने आया होगा। तो उसने सोचा कि देखो बेचारा लगता है बहुत दिनों से भूखा है, ऐसा करता हूं आज जो शिकार करूंगा इस महात्मा को ही दे दूंगा। ये उसने मन में सोचा। आज उसने एक हिरण पकड़ा, एक हिरण का शिकार किया। उस हिरण को लेकर कुटिया पर महात्मा की पहुंचा, आवाज लगाई, महात्मा जी बाहर आइए। संत बाहर आए। बोले क्या बात है? बोले लो आज आपके लिए शिकार लेके आया हूं। महात्मा बोले कि तू पागल है क्या?
हमारे लिए शिकार लेकर आया। तेरा दिमाग ठीक है, हम ये सब खाएंगे? ये हमारे किसी काम का नहीं, छोड़ दे इसको, जाने दे। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। हिरण को तो छोड़ दिया, महात्मा को बोला कि जब आप शिकार नहीं करते तो आप यहां आए क्यों हो? जंगल में तुम्हारा क्या काम? किस लिए आए हो? महात्मा समझ गए कि ये बड़ा भोला लगता है मुझे, तो उसको कह दिया कि देख भैया, शिकार करने तो आए हैं, लेकिन इस साधारण मृग का, हिरण का शिकार करने नहीं, हम तो कृष्ण मृग को पकड़ने के लिए आए हैं। हम तो ठाकुर जी को पकड़ने आए हैं, हम कृष्ण मृग का शिकार करने आए। महात्मा ने कहा बेटा, कृष्ण मृग तो बड़ा ही सुंदर होता है, बहुत प्यारा होता है, बिल्कुल सांवरा होता है, सजल मेघ की तरह उसके अंग की कांति होती है। मालूम है वो माथे पर तिलक भी लगाता है, वो कृष्ण मृग पीतांबर भी ओढ़ता है, उसके घुंघराले बाल होते हैं, मकराकृति कुंडल होते हैं। दिव्य वर्णन करने लगे। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम् सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। बड़ा ही प्यारा होता है वो, कस्तूरी तिलक धारण करता है, कौस्तुभ मणि पहनता है गले में, सुंदर बनमाला धारण करता है, वो तो बहुत प्यारा होता है। इस व्याख्या को सुनकर उस भोले भाले भील का मन मचल गया, दीवाना जैसा हो गया, पागलों जैसी हालत हो गई। महाराज, कोई हिरण इतना भी सुंदर हो सकता है क्या? बोले बिल्कुल हो सकता है। संकल्प कर लिया, महात्मा जी मैं आपको वचन देता हूं, अब मैं घर लौटकर तभी जाऊंगा जब आपके कृष्ण मृग को पकड़कर मैं आपके पास लेकर आ जाऊंगा। जब तक मुझे वो कृष्ण मृग नहीं मिलता और मैं उसे पकड़ के आपको नहीं दे देता, तब तक मैं घर लौट के नहीं जाऊंगा। अब तो मुझे उसी हिरण का शिकार करना। संकल्प कर लिया। उसको तो मालूम नहीं कि भगवान कौन है, ईश्वर कौन है। बोले मुझे तो अब कृष्ण मृग पकड़ना है, ऐसा दृढ़ संकल्प कर लिया। जाल बिछा के बैठ गए। दो पेड़ों के बीच में जाल डाला, पीछे जाके छुप के बैठ गया कि आने दो कृष्ण मृग को, छोड़ूंगा नहीं, कभी ना कभी तो फंसेगा, लेकिन जब तक पकड़ नहीं लेता न खाऊंगा न पीऊंगा न घर जाऊंगा। ऐसा उसने संकल्प कर लिया। जाल बिछा दिया। बंधुओं, एक दिन गुजर गया, कुछ भी खाया पिया नहीं। 2 दिन गुजर गए, 3 दिन हो गए उसको, वहीं पड़ा हुआ है, जाल बिछा रखा है, पेड़ के पीछे पड़ा हुआ है। जब तक कृष्ण मृग नहीं मिलेगा जाऊंगा नहीं। पागलों जैसी हालत हो गई। जब बेहोशी छाने लगी, शरीर में बहुत वीकनेस, बहुत कमजोरी आ गई, कुछ खाया नहीं पिया नहीं, जब लगता था कि उसके प्राण ही निकल जाएंगे, बंधुओं
तीसरे दिन शाम को जब उसने अपने बिछाए हुए जाल पर नजर डाली है तो क्या देख रहा है? उसके जाल में साक्षात बांके बिहारी फंसे हुए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। उसके जाल में प्रभु फंसे हुए हैं। भगवान बंधे पड़े हैं उसके जाल में। वो तो देखकर पागल हो गया। हाँ, यही है कृष्ण मृग। महात्मा ने बिल्कुल ऐसा ही रूप, ऐसा ही रंग बताया था, यही है। अभी भी उसको नहीं मालूम कि ये भगवान है। कृष्ण मृग समझ के जाल सहित भगवान को बांधा और कंधे पर बिठा लिया। चलो तुमको महात्मा जी के पास लेके चलो। बांध के भगवान को कंधे पर बिठा के संत की कुटिया पर पहुंचा। आवाज लगाई, महात्मा जी आपका कृष्ण मृग मिल गया, महात्मा जी आपका हिरण मिल गया। संत बोले मन में, पहले एक हिरण पकड़ लाया था, अब न जाने किसको मार के लाया है। ये भील तो मेरे पीछे ही पड़ गया। संत ने गुस्से में दरवाजा खोला कि इसको अभी डांटूंगा कि दोबारा यहां न आए। उसको डांटने के लिए संत ने जैसे ही दरवाजा खोला तो क्या देखते हैं, उस भील के कंधे पर मेरे बांके बिहारी बैठे हुए हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ठाकुर जी उसके कंधे पर बैठकर खिलखिला रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। बस एक झलक संत को उस भील के कंधे पर भगवान की दिखाई दी है और फिर प्रभु अंतर्धान हो गए, चले गए। महात्मा जी तुरंत उस भील के चरणों में आकर गिर गए और बोले कि भैया मेरा तो पूरा जीवन जंगल में निकल गया, उनका नाम लेते लेते, उनको पुकारते पुकारते, लेकिन आज तक उनकी एक झलक मुझे नहीं मिली। लेकिन धन्य है तेरे जैसे भोले भगत को कि तूने तो दर्शन किया ही, तेरी कृपा से हमें भी बांके बिहारी का दर्शन हो। एक बार कहिए श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। श्री राधे। कहने का अभिप्राय, भगवान उसी को मिलते हैं जिसके अंदर चतुराई नहीं होती, जिसके अंदर संसार की चालाकी नहीं होती। ध्रुव जी ने खूब दर्शन किया भगवान का। दर्शन करने के बाद भागवत में बड़ी सुंदर स्तुति भी ध्रुव जी कर रहे हैं प्रभु की। 12 श्लोकों में स्तुति करते हुए भगवान को क्या कह रहे हैं, आप भी सुनिए। कि योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन्